नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं टेनला और रूट मोबाइल को डिफरेंट पैरामीटर पे। तो दोस्तों इस टॉपिक का सजेशन हमें दिया था केतु पारिक जी ने। तो दोस्तों इन दोनों ही कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी साबित होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के चेयरमैन कौन है। टेनला प्लेटफॉर्म के चेयरमैन है मिस्टर डी उदय कुमार रेड्डी और दोस्तों इनकी सालाना सैलरी है 2,58,00,000 रुपए। वहीं पे रूट मोबाइल के फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ है मिस्टर राजदीप गुप्ता, जिनकी सालाना सैलरी है कुछ 3,60,00,000 रुपए। अब दोस्तों इसके बाद अब हम देखते हैं इन दोनों कंपनियों के पास कितने क्लाइंट हैं। तो देखिए टेनला के पास 210 क्लाइंट है और दोस्तों इनका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन वो कुछ इस तरह से है कि इन्हें अपने 19 कस्टमर से 50 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। यानी कि कुछ इनके 19 कस्टमर ऐसे हैं जो कि इन्हें 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं। वहीं पे रूट मोबाइल की बात करें तो उनके पास कुछ 3,000 से ज़्यादा अभी एक्टिव क्लाइंट हैं, जिसमें से देखिए 60 क्लाइंट इनके ऐसे हैं जो कि इन्हें हर साल 8 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं। वहीं पे टेनला के अंदर देखिए 50% जो इनका टोटल रिवेन्यू होता है वो इनके टॉप 100 कस्टमर ही दे देते हैं जो कि इनके साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। वहीं पे रूट मोबाइल की बात करें तो इन्हें अपना 78% का रिवेन्यू इनके टॉप 50 कस्टमर से मिलता है। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं इन दोनों कंपनियों की मार्केट कैप। तो टेनला प्लेटफॉर्म की मार्केट कैप है 8,420 करोड़ रुपए। वहीं पे इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 3,374 करोड़। रूट मोबाइल की मार्केट कैप है 7,605 करोड़ और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 3,187 करोड़। इसके बाद अब हम देखते हैं इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको इन दोनों कंपनियों में एक एक रुपया कमाना हो तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितना पैसा देना होगा। तो देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.9 टेनला के अंदर और वहीं पे रूट के अंदर 28 का। तो यहाँ पे देखिए टेनला का कम है तो इसलिए हमने उसको दिया 2 नंबर, माफ़ कीजिए 2 पॉइंट। अभी किसी ने मुझे एक सुझाव दिया था कि मैं नंबर की जगह पॉइंट बोलूँ, तो रूट को मिलता है यहाँ पे 1 पॉइंट। इसके बाद देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू टेनला का है 6.22 और वे रूट मोबाइल का है 7.91। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का आसपास है, लेकिन टेनला को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है तो उसको दिया हमने 2 पॉइंट और वहीं पे रूट को दिया हमने अभी 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी का शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। तो प्राइस टू सेल्स टेनला का है 2.5 टाइम्स और वहीं पे रूट के अंदर 2.39 टाइम्स। दोनों का ऑलमोस्ट सेम है तो हमने यहाँ पे टेनला को दिया 1 पॉइंट और वहीं रूट को दिया हमने 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो ईवी बाय इबिटा देखिए जितना कम उतना बेहतर माना जाता है। तो ये है 12.1 टाइम्स टेनला के अंदर और वही रूट के अंदर है 17 का। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे टेनला को 2 क्योंकि उसका कम है और वही रूट मोबाइल को दिया हमने 1 पॉइंट। इसके बाद अब रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब बदले में ये कंपनियां उन्हें कितना पैसा वापस दे रही हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के अंदर है तो ये 48% है टेनला में और वही रूट के अंदर है 14.2। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर है टेनला का, तो हमने उसको दिया 2 नंबर और वहीं रूट को दिया हमने 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों का जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे ढंग से काम कर सकता है। इन्होंने अब कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर सकती हैं, बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 58.8% है टेनला के अंदर और वही रूट के अंदर है 17.1। तो पॉइंट देंगे टेनला को 2 और वहीं रूट को देते हैं हम 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मान लीजिए इन कंपनियों के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो अब उस 1 रुपये के सामने कितने पैसे का इन कंपनियों पे कर्ज है। तो देखिए टेनला अभी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी बन चुकी है और वही रूट का भी काफ़ी बेहतर जो कि 0.01। तो यहाँ पे देखिए दोनों का काफ़ी बेहतर है तो दोनों को हमने यहाँ पे 2-2 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों ने कोई लोन लिया, अब उस लोन का जो ब्याज है कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर निकल के आता है, अगर वो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टेनला के अंदर काफ़ी बेहतर है जो कि है 541.9 का और भी रूट मोबाइल के अंदर है 28.71 का। तो यहाँ पे देखिए टेनला को दिए हमने 2 नंबर और रूट मोबाइल को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो। तो मान लीजिए अगर इन कंपनियों को 1 साल के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है तो क्या ये दे पाएंगी। तो ये रेशियो देखिए हर हाल में 1 से ऊपर और 3 से नीचे होना चाहिए। तो टेनला के अंदर ये रेशियो है 2.14 और वही रूट के अंदर है 1.83, यानी कि दोनों में ही काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है।
तो यहाँ पे टेनला को हमने दिया 2 नंबर और वही रूट को हमने दिया अभी 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं डिविनी यील्ड। तो देखिए डिविनी यील्ड है टेनला के अंदर 0.98 की और वहीं पे रूट के अंदर 0.75 की। तो देखिए वैसे तो इस पैरामीटर की यहाँ पे इतनी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे दोनों के 2-2 नंबर दे दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है टेनला के अंदर और वही रूट के अंदर है 11.5% का। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं टेनला को 2 और वहीं पे रूट को देते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर का स्टेक कितना है, कितना FIDs का स्टेक है और कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो देखिए प्रमोटर का स्टेक टेनला के अंदर है कुछ 43.73% का और वहीं पे रूट के अंदर है 58.44% का। FIDs का स्टेक टेनला के अंदर है 14% और वहीं पे रूट के अंदर है 28.32%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो टेनला को अभी तक 6 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने शामिल किया है और वहीं पे रूट को लिया है 9 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने। इसके बाद अब हम देखते हैं प्लेजिंग, यानी कि कई इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है। तो फॉर्चुनेटली देखिए दोनों के अंदर 0% है, तो हमने यहाँ पे दोनों के 2-2 नंबर दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता टेनला के अंदर 2 साल पहले, तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। सेम 2.5 साल पहले अगर आप, क्योंकि उस समय देखिए रूट मोबाइल का IPO आया था, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी होती। टेनला 2021 के बाद से काफ़ी इसने अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन 2022 जैसे आया था ये पूरा ही देखिए नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे आपके 1 लाख की कीमत आज की तारीख में 2 साल पहले लगाया हुआ पैसा आपका सिर्फ 92,000 ही रह जाता और वहीं पे रूट मोबाइल के अंदर आपके बनते 1,32,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों सभी पैरामीटर को चेक करने के बाद टेनला को मिले हैं अभी तक 23 पॉइंट और वहीं पे रूट मोबाइल को मिले हैं 16 पॉइंट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन दोनों में से कोई सी भी कंपनी मेरे पास नहीं है, क्या आपके पास है? तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।